जनाब अली अगर मिल गया हो तो स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, मैं नाहिल उमर हल्फी में बयान देता हूँ कि सोफ़ी ने मशवरा दिया कि इस तरह अपने वालिद और अपनी दादी को रास्ते से हटाओ, और सोफ़ी ने कहा कि मेरा हस्बैंड इनको कत्ल करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तुम इसको पैसे देने हैं, और ये डबल करके 1,50,00,000 रुपए में हुई ये डील 1.5 करोड़ में हुई। ठीक है, हमारी बात फ़ोन पर होती थी और फिर डिसाइड हुआ कि किस दिन मर्डर करना है। जवाद ने कहा कि मैं पिस्टल लेकर आऊँगा और एक गोली मारूँगा। ये देखिएगा, ठीक है, गोली मारूंगा फिर छुरी दे के भेज दिया, कमाल हो गया। इसके बाद ये पता चला कि इसने छुरी से मारा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। वो दरवाज़ा चाबी से खोल कर घर में दाखिल हुआ, फिर वो छत पर चला गया। ये वो है जो मैं नक्शे में बात कर रहा था ना। छत पर जाकर फ़ोन करके कहा कि मेरे से राब्ते में रहा। फिर वो तकरीबन 3:30 पर नीचे आया। फिर मैंने अंदर से लॉक खोल कर अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने अपने कमरे में जाकर इससे रब्ता किया कि लॉक खुल गया है, नीचे आ जाओ। ठीक है, फिर वो सीधा ये देखिएगा वर्ड उतर गया। इसके बाद जब मर्डर हो गया तो इसने मुझे ओके का मैसेज किया। ये वर्ड है वो जनाब अली जी। इसके बाद मैं अपने कमरे से निकला और इसने मनी की डिमांड की, तो मैंने इसे 29,000 या 32,000 दिया। रिकवर्ड किया हुआ है, या तो पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बताता ना कि जो मैंने 29 या 32 दिया, वो नोट क्या थे, 1000 के थे, 5000 के थे, 100 का था, या कैसे था, डिनोमिनेशन पे क्या थी उसकी। इन्होंने कहा कि हमने 17 रिकवर्ड किया। वहाँ भी कोई किसी किस्म का प्रूफ नहीं है कि कैसे प्रूफ करेंगे उसे, ना कुछ सीरियल ना को कुछ। बाद ये देखे, ये 29 या 32 कह रहा दिया। वो वहाँ 1 घंटा रहा, जवाब की बात कर रहा है। ये है वो पॉइंट जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 1 घंटा रहा। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेड मर्डर इज कमिटेड एट 5:45 एंड 5:46 AM। ये कह रहा है कि 1 घंटा वो मेरे पास रहा है। 3:30 बजे वो आया काम करके, 1 घंटा मेरे पास रहा। मैंने वही बात की, 3:30 वो नीचे आया और उसने कहा कि 4 बजे, मैंने पहले भी वही डिस्कस किया था कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्लियरली लिखा है कि ये मर्डर हुआ है 5:46 पे। और अगर हम इसकी बात मान लें, पॉलीग्राफ टेस्ट में मान लें या पीछे मान लें, कहीं भी जिसने ये जिक्र किया है, तो ये मर्डर बनता है अराउंड 3:45 एंड अराउंड 4। ठीक है, अगर ये 1 घंटा। अब इसकी इंटेंशन देख लें कि आया कि ये क्या करना चाह रहा है। 1 घंटा मर्डर करके कौन सा बंदा वहाँ पे ठहरता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस बंदे ने अलेजिडली कह रहा है कि 1 घंटा वहाँ रहा, किसका वेट किया, वो एहसन फरूक का, वो आतिफ का, या फिर वो उसका अहमद साकिब का, कि वो आए। और वो भी मज़े की बात, वो भी पीछे हमने डिस्कस किया कि एहसन फरूक आया पहले, साकिब बाद में आया, आतिफ उसके बाद आया। ठीक है, जब वो आया उसने 2 बंदे भागते हुए देखे। 15-20 मिनट बाद वो आया है साकिब, उसने एक औरत मर्द को भागते देखा है। फिर उमर उसने देखा है आतिफ ने। यानी एक बंदा सारा कुछ करने के बाद वहाँ इस इंतज़ार में बैठा हुआ था। और यहाँ 2 चीज़ें, इन्होंने 2 बंदे भागते देखे, तीनों ने। यहाँ पे इसकी पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर दूसरा बंदा कहाँ पे है, जो ये सारा का सारा मुद्दा मुझ पे डालना चाह रहा है।
ये किस्सा किया गया इसी के हाथ का है, ठीक है। 45-46 पे इसने खुद मर्डर किया, मेडिकल रिपोर्ट यही कहती है। जो कि इसका मर्डर का अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो 5:46 है। उस करने के बाद कॉल कर रहा है अपने बाकियों को और किसी को बता रहा है कि थीफ आए हैं, घर में डाकू घुस आए हैं, किसी को बता रहा है कि फलां बंदा आ रहा है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि सारा कुछ जवाब नहीं किया। यानी एक प्री प्लान में कौन कौन शामिल है ये मैं आखिर में बता दूंगा, क्योंकि सारा जब पढ़ने के बाद एक लेमैन भी अगर पढ़ेगा ना, जैसे ये कम से कम पढ़ना आता हो, पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, उसे तो मैं पढ़ा लिखा तो मानूंगा ही नहीं ना, जैसा वो ब्लंडर मार रहा है, ठीक है। लेमैन भी ये बात करे कि ये क्या प्लानिंग होगी और किसने की और कैसे होगी और इसका बेनिफिशरी कौन। द पॉइंट इज द मर्डर ऑफ द डिजीज्ड, हु विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट, वो कौन होगा और उसके पीछे मुहर्रकात क्या होंगे, कॉजेज़ क्या होंगे, ये हम एंड पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देंगे। स्टेटेड डेट ऑन 4/10/18 द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर फिर वो वहाँ से चला गया, फिर फ़ोन किया कि फिर मैंने फ़ोन किया, एहसन साहब को फ़ोन किया, इसके बाद वो आते हैं, फिर पुलिस पर कॉल की, वो आ गई, इसके बाद से रिमांड पर। अच्छा, अब देखिएगा, इसी को थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जवाद रशीद के सेम इसी को पढ़ूँगा, ठीक है। इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं, उर्दू में थोड़ा मुश्किल हो जाता। ड्यूरिंग द इनिशियल इंटरव्यू द सस्पेक्टेड मिस्टर जवाद रशीद अब्दुल रशीद एडमिटेड ऑन 10/1/19 that Mr. Nahal Umar made a plan with him that he had to kill Mr. Umar Farooq and Adiba. He further stated that Mr. Nahal Umar prepared him for this activity and this deal was finalized with the 1.5 crore. He also stated that his wife Musamma Sophie brought main gate key from him. यहाँ फिर वो जिक्र आ गया, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि ये किस तरह प्लांटेड पॉलीग्राफ टेस्ट कहाँ पे हुआ, एक जब हम उसकी एविडेंस में आएंगे ना, वो साबित करेगा। जब हम PW16 को प्रॉपर पढ़ेंगे ना, वो साबित करेगा कि किस तरह प्लांटेड ये यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। और इसमें देखिएगा शायद ही 19-20 का फ़र्क हो उसकी स्टेटमेंट में और इसकी स्टेटमेंट में कि किस तरह ये प्लांट किया गया। He mentioned that the Mr. Nahal Umar called him on October 1 that he had to execute the plan today at every cost for him. He got agree. He told that he reached at the place 10 PM. वो ज़रा उसका नाहिल उमर का टाइम पढ़ लीजिएगा जो उसने लिखा। He stated that he had a knife, खंजर, ठीक है। यहाँ ये दो चीज़ें देख लीजिएगा। He stated that he had a knife and खंजर, पुलिस वालों के मुताबिक, और ये रिकवरी कहाँ से है, उसके घर से, सोफे से, और द सेम डे। इतना कह लें कि कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि काम करने के बाद अपना सारा कुछ वहीं छोड़ दे। A piece of iron rod again with that क्या he also narrated at the entry into the house and moved to the rooftop again. The stated that he smoked a cigarette, ठीक है। He admitted वो वहाँ पिकनिक मनाने आया था, स्मोक सिगरेट के लिए। He admitted that he was in a continuous contact with Umar through the cell phone. He stated that Nahal Umar opened the door of center room. He entered into the house. He admitted he has entered into the bedroom. Mr. Umar Farooq got up, so he blindly stabbed him to death. He also admitted to kill the grandmother Adiba Farooq and left the room. अब ये ज़रा इसको माइंड में रखिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट्स आए हैं, लाइक नाइफ का, रॉड का और की का। अब हमें PW16 देखिएगा। स्टेटेड एज 4/10 द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नेमली औरंगजेब SIO होमिसाइड सर्कल टाउनशिप लाहौर रिक्वेस्टेड फॉर फिक्सेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ क्यूज नेमली जवाहर रशीद सन ऑफ रशीद मुसम्मा सोफ़ी एलियस नूर, on which date was fixed 9
सन 2018 फॉर कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड ऑन 9/10/18 आई अलॉन्ग विद सॉरी ये उसका आ गया, ये तो है मजिस्ट्रेट है ना बेसिकली, इसका मैं असल में उसका पढ़ना चाह रहा था PW 17, ये मजिस्ट्रेट को भी हमने पढ़ना है। ये मेरे यहाँ सबा अकरम ही है, हाँ जी यही है, ये तो 3/17 है जी। स्टेटेड एट ऑन 13/11 सन 2018 केस FIR सो एंड सो डेटेड सो एंड सो 302/24 PPC द डबल मर्डर वाज सबमिटेड बाय औरंगजेब SI ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ SP इन्वेस्टिगेशन सदर लाहौर फॉर द फोरेंसिक पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन। अ सस्पेक्टेड नेम मिस्टर जवाद सन ऑफ अब्दुल रशीद वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर forensic polygraph examination during the initial interview the suspect, ये सारी चीज़ें ये वही हैं जो प्रोड्यूस की गई हैं वहाँ पे। ड्यूरिंग द इनिशियल इंटरव्यू द सस्पेक्ट मिस्टर जवाद रशीद सम ऑफ एडमिटेड ऑन द शेख मिस्टर नाहिल उमर मेड अ प्लान विद हिम, ये सारी चीज़ें वही हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में आई हुई हैं। अब हमने ना असल में जो इसका क्रॉस है ना इसमें एक चीज़ एंड पे देखते हैं, ही एडमिटेड दैट ही, लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ इसके पेज 1 से ही, लास्ट लाइन, ही एडमिटेड दैट ही वाज इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद नाहिल उमर विद द सेल फोन। ही स्टेटेड दैट नाहिल उमर ओपन द डोर ऑफ सेंटर रूम एंड ही एंटर इनटू द हाउस एंड ही एडमिटेड दैट ही एंटर इनटू द बेडरूम। जी मैं ऐसा असल में इसके चले वही है, लास्ट जो लाइन है ना वो देखिए, ही आल्सो स्टेटेड दैट मिस्टर नाहिल उमर paid him money, he stayed there till 5:33। ये पॉलीग्राफ टेस्ट है, इसको मैं कैसे एडमिट करूँगा? पॉलीग्राफ टेस्ट मुझे कहते हैं जी कि मैं गुनाहगार, क्या ये सच है या झूठ कि आई यूज टू स्टे देयर 5:43 सेइंग पॉलीग्राफ टेस्ट कि पॉलीग्राफ, उसकी मैं अभी बात करता हूँ कि आया उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट की, कि अभी पाकिस्तान में उसकी एविडेंटरी वैल्यू है या नहीं है, वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ही स्टेड टिल 4:43 5:43, हम थोड़ा सा कनेक्शन बना लेते हैं। 5:43 तक वो कहता है, पॉलीग्राफ टेस्ट कहता है दे प्रज्यूम टू बी अ ट्रूथनेस अटैच्ड विद द पॉलीग्राफ टेस्ट, जबकि मैं कहता हूँ ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस अनलेस अंटिल ही इज़ बाय पार्लियामेंट एडमिटेडली पास बाय बिल पास दिस पॉलीग्राफ टेस्ट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 5:43 वहाँ रहा हूँ, 5:46 पे उसने कॉल की है, ठीक है। और ये को 8 से, हालांकि उसने टाइम तो खैर 8-10 मिनट बताया, उसने 15-16-17 मिनट बताए दूसरे PW2 ने। जब ये 43 तक रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट अगर इतना ही अथेंटिक है जिसको ये कह रहे हैं, अगर अथेंटिक है तो ये तो 5:43 तक रहा, ये चला गया। तो जो नए आए हैं जिन्होंने 1-8-10 मिनट बाद आया, एहसन फरूक, साकब आया 15 से 16 मिनट बाद, उन्होंने किन दोनों बंदों को देखा है? ये तो चला गया। पॉलीग्राफ टेस्ट तो यही कहता है। मैं तो अगर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है कि अगर तो ये सच हो जो उन्होंने FIR में लिखवाया और बाद में कहा कि ये जवाद रशीद एंटर और उसकी बीवी और ये भागते हुए देखे गए थे, ये 5:43 पे चला गया। वो कौन थे जिन्हें इन्हें देखा था, जिसके बाद में आइडेंटिफिकेशन परेड भी कर रहे हैं? ठीक हो गया, एक चेन बना ली गई। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन जवाद के थी एट द वेरी आउटसेट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन लंडन डिफेंस काउंसिल आई रेज द ऑब्जेक्शन ओवर द admissibility of the above said evidence with regard to the admission of the accused of his committing the offence during his police custody, again the point of same। ये भी पुलिस कस्टडी में रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको हम वीडियो ले लें, इसको हम 61 के बयान ले लें, इनको आफशीन का क्या कहा गया कन्फेशन कह लें, इसको आप हॉस्पिटल में
किसी के सामने या प्राइवेट पर्सन के सामने एडमिशन कह लें, दे डोंट हैव एनी वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। अगर समा की टीवी की वैल्यू नहीं है तो ये इसकी भी वैल्यू नहीं है। ही इज़ कंडक्टिंग द polygraph test in the custody of the police in the physical remand. Custody is being interrogated at the investigation state. Again, the statement of the accused which incriminating him except the evidence which is admissible under Article 40 is not admissible piece of evidence during the police custody of the accused. लॉ भी दे दिया उन्होंने, ये प्रेडिसेसर जो लॉयर थे उन्होंने वहाँ लिख दिया इनक्रिमिनेटल मटीरियल जो है वो कैसे। आर्टिकल जो 40 है QS होगा, अगर QS यहाँ पढ़ा हो तो उसे हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़ा हुआ है इन्होंने शायद, चलें हाँ जी ठीक हो गया जी। एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर, आई कंडक्टेड द पॉलीग्राफ टेस्ट। नो वन फ्रॉम द हाई एप्स, देखिएगा यहाँ पे अथॉरिटी भी देख लीजिएगा कौन है, of my office PFSA recommending the test of the accused. Suspect was also produced at the time of request for polygraph test. I did not mention the feature of the suspect in my record who was produced before me. बताएं जी ये कहाँ बैठ के होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे जो बात को कहा गया है सेम वही बात है जो पुलिस वालों को किसी किस्म का नहीं ना पता। इसे ये नहीं पता कि I did not mention the feature of suspect in my record who was produced before me. बताएं जी यहाँ हम क्या कहें कि इसे तो पता भी नहीं है कौन आया कौन गया। फीचर तो बताएं जिसके आप पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही हैं और उसकी ट्रूथनेस का वैल्यू का पता करवा रही हैं, उसे ये नहीं पता क्या कि वो जवाद रशीद है, आया वो जवाद रशीद है या कोई थर्ड पर्सन किसी को जवाब रसीद करके पेश कर दिया गया है कि लेकिन इसे तो पता भी नहीं है किसी चीज़ का। तो मैं तो क्लियरली डिनाई करूँगा या तो ये बंद कमरे में बैठ के हुआ है या जवाब रसीद की जगह किसी और को पेश करके इन लाइन अप सेम इन लाइन विद नाहिल उमर पॉलीग्राफ टेस्ट कर दिया गया। प्रोड्यूस बिफोर फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट वॉलंटियर्ड, इट वॉज नॉट माई डोमेन। First of all, accused and the sample of forensic tests are taken into our evidence collection center PFSA, where from the accused is forward for the polygraph test to our section. First of accused produce 3/11, डेट नोट कीजिएगा जिन्होंने 3/11/18 को, and was asked to produce again 13/11 मैं इसलिए तो कर रहा हूँ अंडरलाइन, जनाब कर ले अगर मैं कुछ रह जाता हूँ। वॉज अगेन आस्क्ड टू प्रोड्यूस हिम अगेन 10/1/19 को पॉलीग्राफ टेस्ट, यानी 13 से लेके 13/12 और 13 2 माह बाद की डेट देते हैं। ये उसी दौरान सारी कहानी डाली जाती है मुझे प्रोड्यूस किए बिना। मुझे नहीं पता मेरी जगह पे किसे प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि डॉक्टर को जो पॉलीग्राफ कर रही है उसे पता ही नहीं कि बंदा कौन था। किसे प्रोड्यूस किया गया इन लाइन अप विद पॉलीग्राफ टेस्ट नाहिल उमर, सेम उसी को प्रोड्यूस करके यहाँ कर दिया गया ताकि ये साबित किया जाए ही हैज़ अ कनेक्शन विद दिस मर्डर। इसमें हम अच्छा again on first day only initial information was obtained from the accused. पॉइंट कीजिएगा, on first day obtained from the accused, लेकिन आपको तो ये नहीं पता I did not mention the feature of the suspect in my record who was produced before me. जब आपने इंफॉर्मेशन ले भी ली फिर भी आपको नहीं पता कि ये ऑन द फर्स्ट डे
ओनली इनिशियल इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द अक्यूज, जब आपने ले ली लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बंदा दिखता कैसा था, कौन था, कैसा था, हाइट क्या थी, क्या पहना था, कौन लेके आया था, नथिंग सर। Subsequently, on the next day, the proceedings were carried out with regard to the polygraph test. The matter was adjourned on the technical basis. हमें पता है कि कौन सी technical base है. And to further ensure the transparency, माशाल्लाह, I have not mentioned the reason of my adjourning the matter in my report. क्या रीज़न है वो जनाब के आगे मैं गुजार कर चुका हूँ। रीज़न लिख ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नौकरी जाने का इन्हें भी खतरा होता है, सरकारी है ना। रीज़न कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये या तो बंद कमरे में किया गया या किसी और का किया गया, मैं तो था ही नहीं, सिंपली कह लें। या अगर था तो लाए मेरी तस्वीरें की तरह, मेरा फीचर की तरह, मेरा कहाँ पे बैठ के इन्होंने किया। माई रिपोर्ट आल्सो डज नॉट गोज टू रिवील व्हाट वाज डन ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज। रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा कि क्या किया है। ऊपर कह रही है फर्स्ट डे हमने इंफॉर्मेशन ली थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कि मुझे भी नहीं पता कि हमने क्या किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट वाज नॉट अप्लाइड टू द अक्यूज वॉलंटियर्ड बिकॉज ही हैड एडमिटेड द गिल्ट बिफोर देयर वाज नो नीड ऑफ कंडक्टिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट टू असर्टेन द truthfulness or otherwise of the accused. Statement of accused consisting of that was not reduced into writing by me, rather it was written by the accused himself. इंटरेस्टिंग। पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाला डॉक्टर कह रहा है ये अक्यूज ने खुद लिख के दिया, यानी अपने हाथ काट के खुद दे रहा है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसे देख लेते कि आया वो कौन था, वो ये आईओ ने लिखा या किसने लिखा। 2 पेज वॉज ड्राफ्टेड बाई मी। अच्छा ये आ गया। पेज वॉज नॉट रिड्यूस इन टू राइटिंग बाई मी, इट वॉज रिटन बाई द अक्यूज हिमसेल्फ। ओनली रिपोर्ट कंसिस्टिंग 2 पेजेस वॉज ड्राफ्टेड बाई मी। जैसा आपको कहना था वैसा आपने करना था, जैसा आईओ ने आपसे कहना था, जैसे एसपी ने आपको कहना था, आपने तो वैसे करना था। क्यों कि जो आपने इन लाइन अप विद नाहिल मुझे कर दिया है वो तो द सेम इज़ रिटन बाय अस इफ़ द अक्यूज लिटरेट देन ही इज आस्क्ड टू रिटन हिज स्टेटमेंट। औरंगजेब एसआई इंस्पेक्टर वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज बाय मी, इट इज़ इनकरेक्ट टू जज दैट आई हैव डिस्पोज्ड। ठीक हो गया। हमने थोड़ा बाय द वे इसका जिक्र कर लिया था, जो मैं कंसर्न है थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं 18 को। ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी रिगार्डिंग वीडियो ऑडियोज और लाइक दैट, हमने इसके बारे में थोड़ा पहले जिक्र कर लिया था, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि आइटम कौन कौन सी वहाँ गई थी। 1 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग मेक्स कोर्ट मॉडल SH सो एंड सो हार्ड डिस्क, ये ठीक है। 1 DVD containing CCTV camera videos of house। 2 1 DVD containing videos and picture of the Punjab Safe City Authority। ये वो तीनों हैं जिससे मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की गई कि मैंने वो दरवाज़ा खोला, मैं वहाँ एंटर हुआ, मुझे इसने ये कहा और इसने ये कहा। इसके जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन है, मैंने पहले भी बता दिया था। B the physical impression of the Jawad Rashid Abdul Rashid with the suspect seen in the video contained is that 1, 2, 3 was inconclusive due to nominal physical feature information of suspect seen in the video contained in 1, 2, 3 कुछ भी नहीं। ये तीनों कौन कौन सी वीडियो हैं जनाब वो नोट कर लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है डिजिटल, ठीक है, उसका मॉडल भी लिखा हुआ है। CCTV कैमरा घर का, ठीक हो गया। उसके बाद है सेफ सिटी अथॉरिटी का कैमरा, कहीं किसी ने नहीं देखा मुझे। फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि कहीं नहीं देखा। आईओ वो जो नियाज हुसैन है वो कहता है कि हमने जो वीडियो देखी हमने इसे नहीं देखा, चाबी मुझसे बरामद नहीं हुई। ये मुझे कहाँ पे कनेक्शन करना चाह रहे हैं, किस चीज़ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हर चीज़ को इन्होंने मैनेज किया, किस किस के साथ मैनेज किया वो देख लीजिएगा।
क्रॉस एग्जामिनेशन में आते हैं इसी के। एवरी केस इज़ ब्रॉट इन आवर एविडेंस रिसीविंग यूनिट PFSA फ्रॉम देयर द सेम इज़ फॉरवर्ड ऑनवर्ड वन Fokker, an official of PFS, received the item at the evidence receiving unit which was to be examined by our section. Video recording was not going to reveal the area which the recording was on it. पॉइंट कर लीजिएगा। यहाँ जो उन्होंने लिखा है, जो PFSA में 3 चीज़ें गई हैं वो लिखी हैं, सेफ सिटी कैमरा, CCTV कैमरा और एक DVD रिकॉर्डर। ये कहती है कि एरिया वो बताते ही नहीं, एरिया वो बताते ही नहीं कि किस जगह पे ये रिकॉर्डेड होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग वाज नॉट गोइंग टू रिवील द एरिया ऑफ विच द रिकॉर्डिंग वाज ऑन इट। वो कौन सी वीडियो है जिसको बना के, जिसको शो करके मुझे साबित करना चाह रहे हैं कि आई यूज टू ओपन दिस मेन गेट with that key and key is not still produced from me. I have not mentioned the distance of alleged accused and the camera over which the recording was taken. कोई नहीं। The printed photograph was not developed by me from the video recording. The same were developed by produced by the police along with the video recording. फोरेंसिक में क्या क्या लेके जा रहे हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, ये वो। और पिक्चर्स कह रही है कि हमने ये किए ही नहीं, पिक्चर डेवलप हमने किए ही नहीं, ये पुलिस खुद लेके आई है। अब पुलिस की इतने सारे ब्लंडर के बाद, सारा कुछ करने के बाद, क्या पुलिस को हम क्रेडिबल मान सकते हैं? पुलिस ने हर चीज़ वो की है जो अगेंस्ट द लॉ है, किसी लॉ को लिहाज में नहीं रखा। केस मैं एक जगह आर्ग्यूमेंट कर रहा था, सेम 302 पे था, जनाब ऊपर जानते होंगे अब्दुल गफूर साहब, मैंने सेम क्वेश्चन किया उससे, आईओ से। तो आईओ कहता है सर मुझे तो, मैंने पूछा कि आईओ साहब ये 103 पढ़ा है? तो आईओ कहता है सर नहीं। तो जज साहब कहते हैं लिटरली वर्डिंग बोल रहा हूँ, उल्लू दे पट्ठियो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो ना सारी तफसीस ऊपर नीचे हो जाती, तही भी टंगे रहने तो भी टंगे रहते। ये वो हाल है इनका, पूरी पुलिस का, पूरी पुलिस फोर्स एक ही जगह पे। अच्छा, एटम थके तो फिर आओ। अच्छा, एटम नंबर 5 इस टेबल मेक सम tablet makes something the recording of that atoms may be result of CCTV camera, point to be noted, as well apart from the other device। ठीक है, टैबलेट में जो पिक्चर्स हैं वो उसी से CCTV का। एटम नंबर 5 did not reveal the name of the owner of said device as per document। कौन सा है, किसका है, कहाँ पे है, कोई पता नहीं। एटम नंबर 6 was submitted along with the docket which went to reveal the said atom a video of Sama channel. No suckling baby was in the company of Sophie accused at the time of her death. In atom 5, photograph of Sophie accused was alone, point to be noted, alone. I have not mentioned the date, time of picture containing in the atom number 5. कुछ भी नहीं, I have not mentioned the date, timing of video recording my report. However, the same may be ascertained from the examination of the video recording. I did not mention as it was not asked for me, nor the same was requirement from me. CCTV recording atom 1, 2, 3 allegedly containing the person who were moving over there were found not matched. ये पढ़ लीजिएगा। I did not mention as it was not asked from me, nor the same was requirement from me. CCTV recording atom number 1, 2, 3 allegedly containing the person who were moving over there were not found not matching conclusively with accused physical produced before me। बात खत्म। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है कि मैंने दरवाज़ा खोला की से, वीडियोज़ में देखा, सारा कुछ किया, मेरी एंट्रेंस साबित करें,
जब मेरी एंट्रेंस साबित नहीं है मैं छत पे कैसे गया? सीढ़ियाँ किस तरफ हैं? दरवाज़ा किसने खोला? मैं छत पे जाके सिगरेट पी रहा। मेरी एंट्रेंस ही साबित कर रही। ये कोई चौथा बंदा आ गया है जो ये कह रहा है कि मेरी तो एंट्रेंस ही साबित नहीं है, और जो चाबी है, जो की है, वो प्रोड्यूस भी, रिकवर्ड भी मेरे से नहीं हुई। और इफ़ अदरवाइज, suppose if admittedly for the sake of argument, if we admitted that the key is recovered from me, then also it's not admissible because it's a clear violation of section 103 of CRPC. ठीक हो गया? अब इसे मैं कैसे मान लूँ कि मेरी एंट्रेंस साबित किए बगैर आपने मुझे पॉलीग्राफ टेस्ट में भी गुनाहगार कर दिया, मुझे आपने अपनी तफ्तीश में भी गुनाहगार कर दिया, और बेनिफिशरी जो हैं स्टिल दे आर वंडरिंग, स्टिल दे आर फोकसिंग ऑन मी दैट्स, और कभी मुझसे राब्ते किए जाते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये होगा, और ये किसका प्लान था, किसने किया बेनिफिशरी, वो मैं पर बात करूँगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है जनाब, ये कर लीजिएगा। मेरी एंट्रेंस ही साबित नहीं है उस घर में। द टाइटल ऑफ द वीडियो, पैसे की हवस में बाप का कत्ल। ये देखिएगा, ये समा टीवी का टाइटल है जब इसने ये किया, पैसे की हवस में बाप का कत्ल। किसका बाप कत्ल हुआ है? जवाहिर रशीद का, नाहिल का। ठीक है। ऑनलाइन समा टीवी बिलाल कुतब अक्टूबर 9-18 PM 4 contained the item number 6 was mentioned as per narrated by the IO with the item. No information was given to me with regard to the place where the video recorder was recorded. There was written that the same was Sama TV channel. Location recording could not be ascertained by our lab. वैसे भी इसकी एविडेंटरी वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है। और ऊपर उसने लिख दिया पैसे के हवस में बाप का कत्ल। टाइटल